यस गाइस, तो अभी हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब हम इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए भाइयों, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है हमारी। इसका जनरल फॉर्मेट या स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस टाइप की हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ए बी और सी की जगह पे कोई भी नंबर आ सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। देखो जैसे कि मान लो 2x² माइनस 7x प्लस 8। तो यहाँ सी क्या हो गया 8, बी क्या हो गया -7, ए क्या हो गया 2 हो गया, है ना। नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ 8 नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज नहीं हो सकती, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये ए जो है ये 0 हो जाए। यानी यहाँ पे ये याद रखना है, ए कैन नॉट बी 0। ए 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? अगर ए 0 हो गया तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचेगा ओनली बी एक्स प्लस सी। और वो कैसी इक्वेशन है? वो है लीनियर इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है? लीनियर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए कोई नंबर है लाइक दिस, बी कोई नंबर है, सी कोई नंबर है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ए 0 नहीं हो सकता। अगर ए 0 हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए। अब ऐसा नहीं है कि ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? बिल्कुल पढ़ी है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा चलो, अब ये बात ये आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने जीरो होते थे? मैक्सिमम मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते थे। अब इस चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में हम बोल रहे थे, सेकंड चैप्टर में हमने बोला था उसको जीरोज बोला था। क्या बोला था? जीरोज। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या बोलेंगे? रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूट्स। ठीक है। तो जो सेकंड चैप्टर में जो चीज को हम कह रहे थे जीरोज कह रहे थे, इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वही जीरोज को क्या कहेंगे? रूट्स कहेंगे, बस और कुछ नहीं है। तो चलो मैं पहले एग्जांपल कुछ करा देता हूं, फिर मैं एक्सरसाइज समझाता हूं। ओके गाइस, ठीक है। यस गाइस, तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 है और उसने कहा है हमको, क्या कहा है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करो। यानी इसमें इसमें से पढ़ के समझ के आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और कुछ नहीं है। तो चलो समझते हैं। देखो, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। यानी शुरुआत में दोनों के पास मिला के कितनी थी? 45 मार्बल्स थे। चलो, तो मैं मान लेता हूं लेट कि जॉन के पास x मार्बल थे, तो जीवंती के पास कितने रहेंगे भाई? जीवंती के पास कितने रहेंगे? देखो, दोनों का मिला के 45 था। अगर इसके पास x है तो जीवंती के पास रहेगा 45 माइनस x। चेक कर लो, इसको और इसको ऐड करके देख लो भाई कितना आ रहा है। ये प्लस से ये माइनस का x कट जाएगा, क्या बचेगा? 45। इसका मतलब लेट शुरुआत में एट द इनिशियल लेवल जॉन के पास x मार्बल थे, और मान लेते हैं जीवंती के पास कितने बचे फिर? अगर इसके पास x है तो 45 माइनस x बचे। आगे, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। देखो, लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, यानी अब क्या हुआ? दोनों ने 5-5 मार्बल्स को खो दिया। यानी जॉन ने भी 5 मार्बल खो दिए और जीवंती से भी 5 मार्बल खो गए। तो अब क्या? आफ्टर आफ्टर लॉस्ट आफ्टर लॉस्ट लॉस्ट होने के बाद में कितना बचा? जॉन के पास कितना बचेगा भाई? सोचो, जॉन के पास बचेगा x माइनस 5 मार्बल, और जीवंती के पास कितना बचेगा? पहले इतना था, 5 खो गया, यानी 5 माइनस कर दो। तो 45 में से 5 माइनस करोगे तो भाई क्या बचेगा तुम्हारा? 40, और ये x तो एज इट इज रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? यानी आफ्टर लॉस्ट, खोने के बाद, आफ्टर लूजिंग, तो जॉन के पास बचे मार्बल x माइनस 5 और जीवंती के पास बचे 40 माइनस x। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। तो अभी उनके पास कितने हैं? जॉन के पास x माइनस 5, जीवंती के पास इतना, और इनका प्रोडक्ट कितना है भाई? इज 124। तो देखो, इसका और इसका प्रोडक्ट कितना है? 124 है। बस चलो भाई, तो आगे चलते हैं। कर दो प्रोडक्ट, x माइनस 5 इंटू क्या करना है? 40 माइनस एक्स इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना भैया? 124।
124। चलो करो गुणा, x इंटू 40 करोगे तो भाई आएगा 40x, x इंटू एक्स करोगे तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 इंटू 40 करोगे तो आ जाएगा माइनस का 200, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है भाई प्लस, और 5 इंटू एक्स क्या बन गया 5x इज इक्वल टू 124। अब सेट करें क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर को पहले ले लें, एक्स को बाद में ले लें, और बाद में सबसे लास्ट में क्या लेंगे नंबर, कांस्टेंट टर्म, तो एक्स स्क्वायर यानी कि ये है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 5x और ये 40x है और दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या हो जाएगा भाई प्लस का 45x हो जाएगा, है ना। चलो अब ये 124 इधर में पॉजिटिव है, इसको इधर लाऊंगा तो माइनस का होगा 124, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस 200 है तो माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो इट विल बिकम माइनस 324, और इधर क्या बचा राइट हैंड साइड में, कुछ नहीं बचा, जीरो। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को गौर से देखोगे तो एक्स स्क्वायर आपका कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, थ्रू आउट द इक्वेशन साइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो जो माइनस था वो हो जाएगा भाई प्लस का, जो प्लस था वो हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस का। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट हमने कर दिया, ठीक है। अब अगर हमको निकालना है वास्तव में किसके पास कितने मार्बल थे, यानी शुरुआत में जॉन के पास x थे और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स थे, यानी हमको सॉल्यूशन निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे तो x की दो वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो आपने बचपन से किया है, 8th में भी किया, 9th में भी किया, 10th में भी कर चुके हो आप, ठीक है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके यहाँ से x की दो वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्यों नहीं निकाला, क्योंकि उसने सिर्फ इतना कहा है, इट इज सेड इन द क्वेश्चन ओनली कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, यानी सिर्फ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो आई होप गाइस समझ में आया होगा, है कुछ नहीं, बिल्कुल बच्चों जैसा है, आप कर चुके हो पहले भी। यस गाइस, तो ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट है आपका एग्जांपल, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, यानी एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक दिन में कुछ मान लो टॉयज बनाती है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे इक्वल टू एक्स। कितने टॉयज बनाती है भाई एक दिन में, मान लेते हैं हम एक्स टॉयज बनाती है एक कंपनी एक दिन में, ठीक है। चलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, यानी क्या कह रहा है, देखो एक टॉय की जो कीमत है, एक टॉय की कीमत कितनी है 55 माइनस करना है, किसको माइनस करना है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, और हमने क्या माना है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे क्या माना है एक्स, तो हम लेंगे कॉस्ट ऑफ अ टॉय, कितना है भाई 55 माइनस, तो पहले लिखेंगे 55 फिर माइनस, क्या माइनस करना है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक दिन में कितने बनाए उसको माइनस कर दो, तो एक दिन में कितने बनाए, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे हमने क्या लिया है एक्स, तो एक्स को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यहां तक ठीक है। चलो आगे, ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी खास दिन या किसी दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750, यानी किसी दिन, किसी खास दिन जो प्रोडक्शन हुआ उसकी टोटल कॉस्ट कितनी बताइए 750, और ये क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है भाई। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी समझिए, मान लो आपने एक्स टॉयज बनाए एक दिन में, ये रहा टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे एक्स, एक दिन में कितने टॉयज बनाए एक्स, और एक टॉय की कीमत आपको पता है ये रही 55 माइनस एक्स, तो टोटल कितना कितना हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ, कैसे निकालेंगे, अरे भाई इसको और इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इंटू 55 माइनस एक्स, ये क्या निकल के आया प्रोडक्शन कॉस्ट एक दिन का, और ये प्रोडक्शन कॉस्ट किसके बराबर दी हुई है 750, तो इज इक्वल टू क्या कर दो भाई 750 कर दो। अब यहां से आगे इसे सेट कर लेते हैं,
कर लो सेट भाई, मल्टीप्लाई कर दो x इंटू 55, इट विल बिकम 55x, 55x। अब x इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और इधर में 750 है, इसको अगर इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा भाई माइनस का 750, और इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0। ठीक है, इसमें से मैंने ये बना लिया। अब इसको सेट कर दूं, अरेंज कर दूं, माइनस एक्स स्क्वायर को कहां ले लो, आगे, ये प्लस का 55x और ये माइनस का 750 बराबर में 0। चाहो तो यहां से माइनस को हटा दो, लेकिन साइन थ्रू आउट इक्वेशन यानी पूरी इक्वेशन का चेंज करना पड़ेगा फिर। चलो कर दो, तो ये माइनस है तो इसे कर दिया भैया आपने प्लस, तो ये प्लस था वो हो गया माइनस, और ये माइनस था ये हो जाएगा प्लस। लो भाई बन गई आपकी इक्वेशन। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था, इसलिए मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं। बाकी सॉल्व कैसे करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो हमको x पता चल जाएगा, x इन द सेंस ये रहा, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, वो हमारा x है। और एक टॉय की कीमत भी हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 55 माइनस x करके, कॉस्ट ऑफ अ टॉय, एक टॉय की कीमत बोलेगा तो कीमत भी निकाल देंगे। तो यहां से आगे मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि उसने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, तो हमने इक्वेशन बना के छोड़ दिया। ठीक है, ओके गाइज, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। यस भाइयों, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, हमको चेक करके बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो कैसे चेक करेंगे भाई, पहले तो जितना उसे सिंपल बना सकते हैं उतना सिंपल बना लो। मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर दो, ओपन करना है ब्रैकेट ओपन कर दो, स्क्वायर करना है स्क्वायर कर दो, जो बोले वो कर दो पहले। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है देखो, x माइनस 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आपने सीखा होगा। क्या सीखा आपने, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने बचपन में सीखा है। चलो लगाओ और इसे ओपन करो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर को ओपन करो तो कैसे खुलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या बनेगा 4x प्लस क्या बनेगा 4। मैंने इस हिसाब से ओपन कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो +1, तो +1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या है भाई 2x माइनस 3। अब सेट करो, इसे सेट करो, तो एक्स स्क्वायर तो यहीं रहने दो, ये 2x है इसको भी इधर ले आओ, देखो ये 2x है, ये इधर आके क्या होगा माइनस का 2x होगा, ऑलरेडी यहाँ पे क्या है -4x है, -4x और ये इधर आके -2x कितना हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। ठीक है, चलो ये 4 + 1 ये कितना हुआ 5, और ये -3 है, ये इधर आएगा, इधर आके होगा प्लस का 3, तो 5 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 8 इज इक्वल टू, इधर कुछ बचा नहीं 0। अब आप ही बताओ मुझे ये आपको कैसा लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिल्कुल। कैसे चेक करेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट है स्टैंडर्ड, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इसके जैसा दिखाई दे तो समझ जाना भाई क्वाड्रेटिक है, तो इसी के जैसा तो दिखाई दे रहा है तो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो पहला वाला हमारा क्वाड्रेटिक है। ओके, चलो एग्जांपल 2 का सेकंड है, हमको चेक करके बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलो चेक कर लेते हैं। देखो भाई मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, x इंटू 1 क्या होगा भाई, x होगा, प्लस यहाँ पे क्या है 8 है, इज इक्वल टू, अब देखो ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये आपने सीखा होगा भाई फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो लगा दो डायरेक्ट, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करो क्या बनेगा भैया 4 बनेगा। अब इसे सेट कर लो, करो सेट, देखो देखो क्या मजेदार आ गया, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यहाँ क्या बचा एक्स। अब देखो ये -4 है, ये इधर आएगा तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 4, ऑलरेडी यहाँ पे प्लस का 8 है, तो +4 और +8 यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब आप बताओ ये कैसी इक्वेशन है, ये तो लीनियर है यार। कैसी इक्वेशन है, लीनियर। क्यों, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर की टर्म है ये यहाँ से क्या है गायब है, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हमारी इक्वेशन नहीं है। ओके गाइस, यस गाइस, तो ये है एग्जांपल 2 का थर्ड पार्ट, x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्या कर सकते हैं भाई, मल्टीप्लाई, x इंटू 2x क्या होगा भाई 2x स्क्वायर होगा, x
इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ तो ये बनेगा 2, देखो 2x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस का यहाँ पे क्या है, 3x है, और 1 को इधर लाओगे तो भैया क्या हो जाएगा, -1, इधर कुछ बचेगा नहीं तो क्या हो गया, 0। अब आप ही बताओ कैसी इक्वेशन है ये। यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि कैसा फॉर्मेट है, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मैच करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर बी एक्स सी, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। यस गाइज, तो सेकंड का फोर्थ है हमारा x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो हम चेक कर लेते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, चेक कर लें। तो x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, इसको चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये a प्लस बी का क्यूब, अब हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, हमने बचपन में सीखा है, नहीं सीखा है तो भैया अब सीख लो। a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसे याद कर लो, काम लगेगा कई जगह पे। एक प्लस बी का क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला है। चलो अप्लाई करो जल्दी से। तो उसके हिसाब से इस ए क्यूब यानी x का क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, प्लस 3ab तो प्लस 3 इंटू ए यानी x, देखो भैया कंफ्यूज मत होना, चलो मैं पॉइंट लगा देता हूं मल्टीप्लाई की जगह पे, 3 इंटू ए इंटू बी क्या है भैया आपका 2 है ना, फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी x प्लस 2 और प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब कितना होता है भाई, 8 होता है, इज इक्वल टू क्या चल रहा है हमारा, एक्स क्यूब माइनस 4, ठीक है, ये चल रहा है। चलो तो यहाँ क्या देखो, फिर मजा आ गया, कैसे मजा आ गया, देखो यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स क्यूब है, तो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट हो गया कट। चलो क्या बचा, अब हमारा बचा 2 इंटू 3 यानी 6 इंटू एक्स, यहाँ बचा हमारा 6x और यहाँ क्या चल रहा है, x प्लस 2 और यहाँ क्या है प्लस 8 और इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया -4। चलो मल्टीप्लाई करो, 6x इंटू एक्स क्या होगा भाई, 6x स्क्वायर, 6x इंटू 2 क्या होगा 12x। अब देखो यहाँ प्लस का 8 है और ये माइनस का 4 है, -4 को इधर लाओगे तो इधर आके प्लस का 4 होगा, ऑलरेडी यहाँ प्लस 8 है तो प्लस का कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। अब आप ही बताओ कैसी इक्वेशन है भाई, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट से स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में मैच करके देख लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये कैसी इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और आप चाहो तो इसे छोटा भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है ना, अपने को तो बस चेक करना था, चेक कर लिया। पूरी इक्वेशन में 6 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। तो लो अब चेक कर लो, अभी भी क्वाड्रेटिक है, पहले भी यहाँ भी क्वाड्रेटिक थी, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस, ओके थैंक यू।